हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और बहुत टाइम हो चुका है, मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया है। एक्चुअली 1 मंथ हो चुका है और बीच में कुछ और काम भी थे और मेरी सिस्टर वगैरह आए थे, तो थोड़ा सा इंजॉयमेंट आपने मेरे मिनी व्लॉग देख लिया कि मैं डेली डालती हूँ। वो एक दो बीच हो जाता है कि अगर मेरी तबीयत ठीक ना हो तो मैं अपलोड नहीं करती, अदरवाइज़ मैं डेली डालती हूँ मिनी व्लॉग। तो एक्चुअली मैं आपको ना एक स्टोरी बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ कल और परसों परसों शाम से। तो मैंने जैसे आपने अगर मिनी ब्लॉग देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि मुझे ना एक्चुअली नेक में प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, और मुझे हल्का हल्का कफ भी था और कोल्ड हो रखा था। तो मैं मेडिसिन लेने चंडीगढ़ गई थी, तो वो मैं लेके आई हूँ। उसके 2-3 दिन बाद ही मैं फिर से बीमार हो गई। बीमार इन द सेंस बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, मतलब मेरे को एलर्जी होती है और बचपन से ही होती है वैसे तो। बट क्या हुआ कि मैंने ऐसे कुछ खाया भी नहीं, मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसे कुछ खाया, तो एलर्जिक रिएक्शन हो गया था मुझे। तो वो मैं वीडियो वगैरह लगा दूँगी, आपको देखना। और आप एक बार देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, जिसको होती है उनको पता होगा। इसे पित्त कहते हैं। तो वो ना मुझे हो गया था, और परसों शाम 6 बजे के करीब मुझे हुआ। मैं बाहर लेटी हुई थी, ठंडी हवा चल रही थी, शाम को मस्त आराम से इंजॉय कर रही थी। तो एक्चुअली ना मुझे लगा कि मुझे मच्छर काटने हैं। तो मुझे लगा कि अचानक से ये क्या हो गया है, मच्छर काटना स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने ऐसे चेक किया, मुझे लगा मच्छर ने काटा होगा एक दो। उसके बाद भाई यहाँ से पूरे पूरे हाथ में स्टार्ट, यहाँ से अभी तो ठीक हो गया, आप देख सकते हो। तो वो होना स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा, मतलब पूरी रात में। अभी इस टाइम में तो रात के टाइम तो क्या ही कर सकते हैं हम। तो जो स्ट्रेजिन की मेडिसिन है वो मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास। तो वो उस टाइम तो नहीं थी, बट नानी के पास थी थैंकफुली। एक मैंने मेडिसिन ले ली खाना खाने के बाद, तो वो मैंने ली, पर पूरी रात में सो नहीं पाई। ऊपर से मुझे दूसरी प्रॉब्लम ये हो चुकी थी कि मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो चुकी है। और जिस चीज़ को भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है उसको पता होता भी इतना ज़्यादा पेन होता है आपके चेस्ट के ये सेंटर एरिया में। इतना पेन होता है, इतना पेन होता है, ना तो आप सो सकते हो, ना ही आप बैठ सकते हो, ना ही आप लेट सकते हो, मतलब कुछ नहीं कर सकते, ना आपको सोना होता है ना कुछ नहीं। और उस टाइम पे ना भाई मैं ऐसे बता रही हूँ, एक तो मुझे एलर्जी रिएक्शन हो गया था, एलर्जी हो रही पूरे शरीर में। और मुझे ना वो मतलब मुझे इतनी ज़्यादा खुजली हो रही थी, बट मैं उससे खुजा नहीं रही थी, क्योंकि मुझे पता है, मैं बचपन से होता है कि अगर मैं जो खुजाऊंगी ना पूरे बॉडी पे मतलब बहुत ज़्यादा ज़्यादा रिएक्शन हो जाता है। तो मैं खुद को कंट्रोल कर रही थी, वो भी था साथ में, और साथ में मुझे वो गैस की प्रॉब्लम भी होगी, जबकि मैंने ऐसा कुछ खाया भी नहीं था, मतलब कि ओवर ईटिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया था। ठीक है, फिर भी मुझे पता नहीं क्यों वो दिक्कत हुई, और मैं रात के 12 बजे रात के बाहर घूम रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, ताकि मेरा खाना थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए और मुझे थोड़ी सी रिलीफ मिले एक्चुअली। तो मैं वॉक कर रही थी, मैंने वॉक की 10-15 मिनट मैंने अच्छे से वॉक की। उसके बाद मैं आई, थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला, मैं लेट गई। और थैंकफुली मैं 1 घंटे आराम से लेट पाई उसकी वजह से, और फिर से मुझे वो स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो मैं सो पा रही रात को, ना मैं बैठ पा रही हूँ, और ना मैं, या यकीन नहीं मारोगे, मैं फर्स्ट पे से लेट रही थी, ना मैं मतलब पेट के बल सो पा रही हूँ, ना मैं ऐसे सीधे सो रही हूँ, ना मैं किसी साइड नहीं सो पा रही हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था। और मेरी किस्मत इतनी बुरी कि घर में कोई मेडिसिन वगैरह भी नहीं कि मैं ले पाऊँ। ठीक है, ये चक्कर होगा। फिर मैं ऐसे बैठ गई, काफ़ी देर बैठते हैं, बैठी रही मैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना बैठ के थोड़ा रिलीफ मिल रहा था, बट मैंने पूरी रात जिस हाल से निकाली मुझे ही पता है। और मुझे मतलब थोड़ी 1-2 घंटे ही नींद आई होगी, पूरी रात मैंने ऐसी निकाली। फिर मैंने सुबह, मैं जैसे तैसे उठी, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया सब कुछ। तो मैं नानी को बोल दिया कि मैं और काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसके बाद मैंने फ़ोन किया डॉक्टर को घर ही बुलाया, क्योंकि जो मेरा एलर्जिक रिएक्शन था, पित्त वगैरह होते हैं, मेरे को तब तक ठीक नहीं होता। मैं जितनी मर्जी मेडिसिन ले लूँ, जब तक मुझे इंजेक्शन नहीं लगता है तब तक मैं ठीक नहीं होती हूँ। और ये स्टार्टिंग से ही है, बचपन से ही ये है कि मुझे ऐसा होता है। ठीक है, तो बचपन से होता था, बट जो हो गया ना 8-9 के बाद मुझे याद नहीं था। उसके बाद मुझे हुआ था 1 साल पहले, आई थिंक 2 साल पहले हुई थी मुझे, और अब वो जाके हुई है, मतलब बीच में बहुत सारा गैप हो गया था, बट होती बचपन से ही है मुझे। तो वो हुआ मुझे। फिर मैंने डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर को घर पे बुलाया, डॉक्टर आए। मैंने उनको पहले ही फ़ोन पे बोल दिया था कि मुझे इंजेक्शन चाहिए, मुझे इंजेक्शन लगाना है, अदरवाइज मेरी ठीक नहीं होगी। मैंने उनको फ़ोन पे ही बता दिया था क्या क्या प्रॉब्लम है।
तो वो आए, उन्होंने इंजेक्शन लगाया मुझे और मेडिसिन वगैरह दी। तो मैंने उनको बोला कि, उन्होंने कहा कि कोई खाना वगैरह कुछ खाया है सुबह से? मैंने कहा कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मुझे गैस की प्रॉब्लम सुबह तक भी थी। तो मेरे से पेन इतना स्टार्ट, मैं रुक रुक के हो रहा था कि थोड़ी देर रुकता था फिर स्टार्ट हो जाता, ऐसा पेन था। तो मैंने कहा कि मैं नहीं खा सकती, मुझे गैस बन रही है और यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, कि मैं पहले भी चेक करवाया था, तो वो गैस की प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, सच बताऊँ तो। वो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बोला कि ये वाली टेबलेट ले लो, इसको खाना मतलब खाया ना हो तब भी ले सकते हैं। तो ये वाली टेबलेट मैंने वो उसी टाइम जैसे ही उन्होंने दी, मैंने उसी टाइम खा ली, क्योंकि मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था, तो मैंने वो ले ली। फिर उसके 5-10 मिनट बाद थैंकफुली वो पेन जो है ना वो रिलीव मिल गया था मुझे, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद क्या हुआ, मैंने खाना खाया कि मुझे और भी मेडिसिन लेनी है, तो मैंने सबसे पहले खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने वो मेडिसिन ले ली जो उन्होंने मुझे दी थी, ठीक है। मैंने मेडिसिन ली और उसके ना 1-1.5 घंटे बाद ही मुझे उस जो मेडिसिन है उसका, या फिर इंजेक्शन का लगा लो, जिसका भी लगा लो आप, कि मुझे उसका वो नेगेटिव समझ लो आप, क्योंकि मुझे ना उसके बाद बहुत ज़्यादा भूख लगना स्टार्ट हो गया, जबकि मुझे इतनी भूख नहीं थी, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही ब्रेकफास्ट किया। उसके 2 घंटे बाद मैंने फिर से खाना खाया। मैंने खाना खाया, फिर मैंने सोचा कि मेडिसिन का असर है थोड़ा सा ना, मतलब जो एलर्जिक रिएक्शन था ना वो थोड़ा दबने लग गया, मतलब जो उसमें खुजली वगैरह थी ना वो कम हो गई थी मुझे इंजेक्शन लगाती। तो मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, तो मैं सो गई। तो 1 बजे सोई थी मैं, और 1 बजे से मैं 3:30 बजे तक मैं बड़ी मुश्किल से उठी हूँ। मैं पूरी भीग चुकी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी दिन में, और ऊपर से गर्मी, मुझे लग रहा है कि गर्मी भी थी, टेम्परेचर बहुत हाई था यहाँ पे, धूप वगैरह लगी थी बहुत तेज़, उसकी वजह से भी, और ऊपर से मुझे लग रहा है मेडिसिन मैंने ली थी तो उसकी थोड़ी सी मुझे गर्मी लग रही थी। तो मैं पूरी भीग चुकी थी, बट मैं उठ नहीं पा रही थी, कि मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। बट मैं जैसे तैसे 3:30 बजे उठ गई। मैं बाहर जाके बैठ गई, क्योंकि रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैं बाहर जाके बैठ गई, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी हल्की हल्की, तो मैं थोड़ी देर रिलैक्स हुई, बैठी आराम से। और जैसे मैं बैठी ना, मुझे और ज़्यादा भूख लगना स्टार्ट हो गई। फिर मैंने क्या किया, पापड़ फ्राई किया, वो खाए। और उसके खाने के बाद क्या हुआ कि मेरी भूख नहीं मर रही थी, और वो मेडिसिन इतनी हाई डोज वाली उन्होंने दे दी, मुझे लग रहा है कि मतलब हाई डोज की एकदम से ही ठीक हो जाए, कि उन्होंने सिर्फ मुझे 2 दिन की दवाई दी है, सुबह शाम, बस 4 खुराक, ठीक है। तो वो मैंने जैसे ली, तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे से ना खड़ा नहीं हो जा रहा। भाई मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ना, मतलब मुझे ना कोई धकेला, अगर मैं खड़ी हुई मैं चक्कर खा के गिर जाऊँगी, इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी पूरे शरीर में। और मुझे ऐसा लगा जैसे एकदम से बीपी लो हो जाएगा, अगर मैं खड़ी होंगी मैं गिर जाऊँगी। बट मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा, जैसे तैसे मैंने खाना वगैरह बनाया। मैंने नानी को बोला कि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा और मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। उन्होंने जो दवाई दी शायद मुझे हाई डोज में दे दी, मतलब जो mg होती ना, हाई mg की दे दी, क्योंकि वो चाहते थे कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो ये से लोकल में तो ऐसे ही देते ना। तो अभी मेरे पास ये मेडिसिन पड़ी है, देख सकते हो। मैंने ये जो है, ये तो डिकासिल कैप्सूल है, जो मॉर्निंग में खाए जाते हैं, जिसको गैस होती है वो खाते हैं मॉर्निंग में खाली पेट। मैंने ये भी आज मैं भूल गई लेना। और इसमें से देख सकते हो, मैंने सिर्फ एक मेडिसिन ली है, कल ही जो मैंने ली है इसमें से। और ये तो आप देख सकते हो, ये तो वो सिट्राजिन कैप्सूल है एलर्जिक। इनमें सिर्फ मैंने एक खुराक ली है कल सुबह। उसके बाद मैंने ली, क्योंकि मेरी जो तबीयत थी ना बिल्कुल मतलब ऐसे हो रही थी, बीपी लो हो गया, मैं गिर जाऊंगी अगर मैं खाया नहीं। मैं उसी डर से मैंने रात भी ये नहीं मेडिसिन नहीं ली, ठीक है। अभी मुझे एलर्जी भी ठीक है और सब कुछ ठीक है, बट मैं सोच रही हूँ कि ये मेडिसिन लूँ अभी कि नहीं लूँ। अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, और कल रात का तो ऐसा था कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, इतना ज़्यादा वीकनेस, इतनी ज़्यादा। और ऊपर से काम भी करना था, ऊपर से पानी भी आ गया, पानी भी भरो, फिर खाना वगैरह सब कुछ करके मैंने 7 बजे ही खाना खा लिया था। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने खाना खा लिया 7 बजे ही। 7 बजे तक 8-9-10 बजे तक शायद, तो मुझे लग रहा है कि मेडिसिन का जो असर था ना वो ख़त्म हो चुका था। तो उस टाइम के बाद मैं ठीक हूँ अभी तक। बट जो मेरे साथ शाम को हुआ कि मेडिसिन, मुझे डर लग रहा है एक्चुअली मेडिसिन खाने से, कि मैं खाऊं कि नहीं खाऊं। अगर नहीं खाऊंगी क्या पता वो एलर्जी दोबारा हो जाए कि क्या हो। मेरा दिमाग आउट ऑफ रेंज जा रहा है फ़िलहाल। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं खाऊं कि नहीं खाऊं अभी, क्योंकि अगर मैंने फिर से खा लिया और फिर से मैं वैसे मेरा बीपी डाउन हो गया, या मुझे चक्कर वगैरह आने लगे, या फिर वैसे ही मैं मतलब ऐसे बिल्कुल भी, मतलब कि अगर आप लेट रहो ना, जैसे बस लेट रहे हो आप और कुछ नहीं कर सकते आप, ऐसा हो चुका था।
तो अभी मैं सोचूँ मैं लूँ या नहीं लूँ, बट मेरा मन नहीं कर रहा है लेने का। तो मैं सोच रही हूँ अगर लूँ, अगर मुझे शाम तक कोई दिक्कत हुई तो मैं रात को लूँगी, ताकि मैं आराम से लेटी रहूँ, मुझे कुछ काम ना करना पड़े अकॉर्डिंग टू डे। तो बस यही था। तो परसों रात से और कल आज आज दिन तक अभी तक, अभी 10 बजने वाले, अभी तक का ये अपडेट थी। मतलब बता नहीं सकती कितना बुरा मेरा एक्सपीरियंस था, मैं बता नहीं सकती। बट ये है कि जो एलर्जिक रिएक्शन था ना, वो मुझे हमेशा से होता है। मैं आपको वीडियो यहाँ पे लगा दूँगी कैसे कैसे था। अब यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। वैसे मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ऐसा होता होगा, मुझे तो बचपन से ही होता है, तो मुझे इसकी है। और बचपन से ही मुझे जब तक इंजेक्शन नहीं लगाया जाता मैं ठीक नहीं होती हूँ। आप जितनी मर्जी मेडिसिन ले लो या जो मर्जी कर लो, नहीं होता ठीक। और अगर आपके पास इसका कुछ उपाय है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, कि अगर पित्त वगैरह होता है तो उसका घरेलू उपाय। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि हो कोई होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे बचपन से हो रहा है तो मुझे पता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपको अपनी एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जो मैं परसों रात से झेल रही थी, समझ लो। तो मेरे साथ जो जो भी है मैं आपको बताया। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट अजीब गरीब स्टोरी बताऊँगी आपको जो मेरे साथ हो रही है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, स्टोरी अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भूलें। अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, एलर्जिक रिएक्शन में सब कुछ ठीक है। और मेरे ऑल ओवर बॉडी में हो गया था, सिर्फ इतनी एरिया छोड़ के, जो भी आपको फेस छोड़ के, यहाँ तक कि हेयर के अंदर भी हो गया था। तो अभी वो सब कुछ ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।